Hello students, how are you? Hope all of you are fit and fine at your home. In our last topic, we will study about the significance of pH in our daily life. Today's topic will be salts. Their composition, what are their nature, वो कैसे नेचर में है, क्या कंपोजिशन है, क्या सॉल्ट्स होते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स एंड सम कंपाउंड्स। सॉल्ट्स बेटा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेटा क्या होता है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और H2O, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और H2O बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एसिड HCl, बेस NaOH, रिएक्शन करके बनाएंगे बेटा हमारे पास ये NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या बेटा, सॉल्ट है, ठीक है। NaCl क्या है, सॉल्ट है। अब हमें पता करना बेटा हमारे पास जो गिवन कंपाउंड्स है, एक बार मैं उन गिवन कंपाउंड्स को लिख देता हूँ, आपको जो जो स्टडी करने हैं उसके बाद उनके नेचर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उनके प्रोडक्शन और सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो जो जो कंपाउंड्स हमने पढ़ने, पहला हमारे पास NaCl, नाम इसका है बेटा सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। दूसरा बेटा हमारे पास NaOH, इसका नाम है कास्टिक सोडा, ये इसका कॉमन नेम है बेटा, और वैसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तीसरा हमारे पास है बेटा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका वैसे नेम है बेटा, ये इसका कॉमन नेम है, ये भी यहाँ भी इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, और ये इसका ओरिजिनल नेम है। तो इसका ओरिजिनल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके बाद हमारा अगला कंपाउंड है बेटा Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। फिर हमारा अगला कंपाउंड बेटा NaHCO3, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। आगे बेटा हमारे पास CaSO4.2H2O, जिप्सम, CaSO4.12H2O, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बेटा। ये हमें जो मेन हमारे कंपाउंड्स थे जो हमने स्टडी करने हैं। तो अब इनके नेचर के बारे में पढ़ते हैं बेटा, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। क्या पढ़ते हैं, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, कि गिवन कंपाउंड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता चले। तो हमारे पास 3 एसिड है बेटा जो हमने पढ़ने होते हैं। पहला एसिड है हमारा HCl, दूसरा एसिड है बेटा हमारा HNO3, तीसरा एसिड है बेटा हमारा H2SO4, चौथा जो सिंथेटिक एसिड है हमारा जो मैंने आपको बताया था H2CO3, ठीक है। HCl, HNO3, H2SO4 और H2CO3। तो आपने करना क्या बेटा, ध्यान से देखें एक बार, जब भी कोई गिवन कंपाउंड आपको दिया है तो आपको बताना है कि वो कैसा है, एसिडिक है, न्यूट्रल है और बेसिक है। एसिडिक है, न्यूट्रल है और बेसिक है। तो HCl, HNO3 और H2SO4 ये तो है बेटा हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
और ये क्या बेटा हमारा वीक एसिड। इस तरफ हम लिख देते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद बेटा हमारे पास और एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, एसिड नहीं सॉरी, स्ट्रॉन्ग क्या बेटा ये बेस है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। ये क्या बेटा माइल्ड बेस या वीक बेस है, माइल्ड लिख सकते हो आप या वीक बेस। अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है बेटा, कंडीशंस लिख लेते हैं हम, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। कंडीशंस क्या होंगे बेटा हमारे पास, पहली कंडीशन है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो कंपाउंड बेटा जो बनेगा हमारे पास वो न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा, न्यूट्रल। एग्जांपल लेके समझाऊंगा बेटा मैं आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंपाउंड कैसा रहेगा बेटा, न्यूट्रल। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो कंपाउंड कैसा रहेगा बेटा हमारा एसिडिक। तीसरी कंडीशन है हमारी बेटा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो कंपाउंड कैसा रहेगा बेटा हमारा बेसिक। ये तीन कंडीशंस है हमारी। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस कंपाउंड एसिडिक रहेगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंपाउंड कैसा रहेगा बेटा हमारा बेसिक रहेगा। तो अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे HCl है बेटा, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है, जैसे NaCl है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। आपको कंपाउंड दिया गया है NaCl, तो आपको कैसे पता चले कि NaCl किससे मिलके बना है। तो आपको मैंने जो 4 एसिड लिखवाए थे HCl, HNO3, H2SO4 और H2CO3, आप इनके लास्ट पार्ट को देखें बेटा। आप इनके क्या करें, जो लास्ट पार्ट है इसको देखें और गिवन कंपाउंड में देखें कि लास्ट पार्ट दे रखा है नहीं दे रखा है। तो NaCl में क्या है, Cl हमारा आखिरी पार्ट है। तो किसका बेटा, ये तीन तो हमारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे, और ये क्या था, एक वीक एसिड। तो इसका मतलब जो Cl जो पार्ट आया वो किससे आया है, जो Cl जो हिस्सा आया बेटा हमारा किससे आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, क्योंकि यहाँ से आया HCl से। ठीक है। अब आप इसमें देखें कितने H हैं, जो भी आप जो पीछे का हिस्सा जब हमने देखा तो जिस एसिड का भी था उस एसिड में कितने H हैं, उतने ही OH हमने इस पार्ट के, जो हमारा ये पार्ट है, इसके साथ लगा देने हैं। ठीक है। जो भी आपको गिवन कंपाउंड दिया है, सबसे पहले आप उसके पीछे का हिस्सा देखेंगे कि किस एसिड से आया है। उस एसिड के पास जितने भी H हमारे उसके पास जितने H हैं उतने ही OH, जितने एसिड के पास H हैं उतने ही OH हमें क्या करने हैं, जो ये हमारा आगे का जो हिस्सा रहेगा उसके साथ अटैच कर देने हैं। तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा बेटा। Cl हिस्सा हमारे पास किससे आया था, HCl से, और एक H है तो जो Na है उसके साथ में कितने OH आ जाएंगे बेटा, एक ही OH आएगा। तो ये हो गया जो NaCl बना बेटा किससे बना है, HCl और NaOH से। HCl क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड न्यूट्रल। तो NaCl कैसा कंपाउंड बेटा, न्यूट्रल है। कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कंपाउंड हमारा जो है Na2CO3। Na2CO3 जो वॉशिंग सोडा था, ये कैसा रहेगा बेटा हमारा Na2CO3, कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो हमने पीछे का हिस्सा देखा बेटा, इसमें CO3 किससे है, यहाँ से है, H2CO3 से। तो CO3 आया बेटा यहाँ से। ये क्या था हमारा, वीक एसिड था। इसके पास कितने H हैं, 2 H हैं। तो आप Na के साथ क्या लगाएंगे, 2 H लगा देंगे। ठीक है ना। तो 2NaOH, ये किस से मिलके बना बेटा, H2CO3 प्लस 2NaOH। H2CO3 क्या है, वीक एसिड, और NaOH क्या है बेटा, वीक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंपाउंड कैसा रहेगा बेटा हमारा, बेसिक। तो Na2CO3 क्या है बेटा हमारा, बेसिक कंपाउंड। इस तरीके से आपको एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स के बारे में पता लगाना है।
आपको कंडीशन से याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक। 4 सिर्फ एसिड याद रखने हैं, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। ये 3 स्ट्रॉन्ग है बेटा, ये वीक है। आप जो भी गिवन कंपाउंड इसके बारे में आप पता लगा रहे हैं कि एसिडिक है बेसिक है, तो सबसे पहले उसके पीछे का हिस्सा देखें वो किस एसिड से आया है। अब जितने H उसके पास हैं उतने ही OH जो आगे का जो हिस्सा बच गया उसके साथ अटैच कर दें, 2 अलग अलग कंपाउंड्स आ जाएंगे। अब आप देखें कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, उसको कंडीशन से फिट करें, आप तुरंत बता देंगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो कैसा बेटा हमारा एसिडिक है या बेसिक है। अब पढ़ते हैं इनकी सिंथेसिस। तो पहला जो कंपाउंड है हमारा NaCl, उसकी सिंथेसिस पढ़ते हैं बेटा हम सबसे पहले। NaCl कॉमन नेम बेटा टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। हमें कहाँ से मिलता है? तो बेटा ये जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन होता है वो समुद्री नमक समुद्र से होता है। समुद्र में क्या होता है, उसके छोटे छोटे से समुद्र के किनारे पे छोटे छोटे से खेत बना दिए जाते हैं, उनके अंदर पानी डाल के बेटा इवेपोरेट करवाया जाता है। इवेपोरेट करवाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर सफ़ेद जो एक फॉर्मेशन हो जाएगी सफ़ेद कंपाउंड की, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उसको करते हैं दोबारा से मेल्ट और फिर से इवेपोरेट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है बेटा NaCl आ जाता है। क्योंकि जो समुद्र के पानी के अंदर तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी, उनको अलग किया जाता है बेटा। और जो आखिरी में बचता है हमारे पास वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्या है, जैसे कोयला बना था उसी तरीके से लाखों सालों पहले जो धरती के ऊपर हलचल हुई थी उसमें क्या होगा, जो पहले जो सागर थे वहाँ पर क्या होगा बेटा, वो सूख गए हैं और सूखने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो डिपोजिशन हो गई थी साल्ट की वो हमें धरती के नीचे से मिलता है। जैसे हम लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, जो पहाड़ की फॉर्म में आते हैं, जो बड़े बड़े से पत्थर की फॉर्म में आते हैं, जो गाँव में कई बार बेचने के लिए आते हैं बेटा। जैसे बड़े बड़े से पत्थर से वो क्या होते हैं, हमारे सोडियम क्लोराइड के ही हैं वो पत्थर भी, ठीक है ना। वो कैसे हैं, वो नेचुरल फॉर्म में है। और ये कैसे होता है बेटा, हम इनको क्या करते हैं, बना देते हैं। तो हमें जो सॉल्ट यूज़ करना चाहिए वो कैसा यूज़ करना चाहिए बेटा, जो रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट और सेंधा नमक बेटा। ये हमें कंजप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका कंजप्शन करना चाहिए। जो हमारा समुद्री नमक है बेटा, समुद्री नमक या सी सॉल्ट, ये खाने में अच्छा नहीं रहता बेटा, ठीक है ना। तो आपको जो कंजप्शन करनी है वो किसकी करनी है, ब्लैक सॉल्ट या सेंधा नमक की कंजप्शन करनी है। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको जो हमारा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इससे आगे जो भी बचा है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं बेटा। थैंक यू।